हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, अभी आपका मॉप अप राउंड का अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं आया है। मैंने काफ़ी बार साइट पर विज़िट करके देख लिया है। तो अभी पहले नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या रहने वाला है। काफ़ी बच्चों ने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया है, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तब तक आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो डेट मेंशन हुआ है 3 तारीख ही है, यानी कि आज का ही डे है। आपको सीट अलोकेशन यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर आज शाम तक देखने को मिल जाएगा। अभी तक तो नहीं आया है फ्रेंड्स, आएगा तो आपको ज़रूर से बताएंगे। तो पहले चलिए स्टेप्स के बारे में पता कर लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है अपना, और यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगी, ठीक है। तो पेमेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पेमेंट के बारे में भी देखेंगे कौन कौन सा कहाँ पर कितना पेमेंट करना है। तो अभी तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है ना फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है कि अपना अलॉटमेंट लेटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं। 2 ऑप्शंस दिए होंगे। 1 मिनट में पेज ओपन कर लेती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस तरीके से आपको वहाँ पर 2 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अपना फिलअप करना है। जैसे कि आपको पहला दिख रहा है कि आपको यहाँ पर सीट अलॉटेड सीट जो मिलेगी उसको एक्सेप्ट करना होगा और आपका डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो अगर आप सीट को यहाँ पर चाहते हैं कि वो आप सीट उसको रिज़र्व करना चाहते हैं या एडमिशन की प्रोसेस उसमें कंप्लीट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अपना ऑप्शन 1 को आप चूज़ करेंगे। अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो, सीट आपको पसंद नहीं है, आप नहीं एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको डिक्लाइन कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो रही फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस की बात, ठीक है। तो ऑप्शंस के बाद में अगर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप भी 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक नोट आपने दिखा है कि ये नोट आपके सामने, ठीक है। तो ये नोट आपका है क्या फ्रेंड्स? देखिए, ये नोट आपका सीधा सिंपल वर्ड में ये कहना चाहता है कि आपने अगर यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी शो नहीं की अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ठीक है। आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, यानी कि आपने ना ही एक्सेप्ट किया है ना ही आपने डिक्लाइन किया है, तो यहाँ पर जो आपने 5000 रुपीज़ सबमिट किया था, 5000 रुपये आपने जो सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट किया था, वो आपका जब्त हो जाएगा और आपको वो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो आप सीट अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करें या फिर आप अपना डिक्लाइन का ऑप्शन चूज़ करें, ठीक है। ये कंपलसरी है। अगर आप छोड़ देते हो तो आपका जो यहाँ पर जो 5000 रुपये है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वो यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपको सीट अलॉटमेंट आपने देख लिया, ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट के बाद में आपको ऑप्शन मान लीजिए आपने फर्स्ट चूज़ कर लिया, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए, जब आप ऑप्शन अपना फर्स्ट चूज़ करते हैं तो आपको अपनी सीट कंफर्म कराने के लिए 40,000 पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और 40,000 पेमेंट आप चाहो ऑनलाइन ही ये सबमिट होगा, ठीक है। ऑनलाइन ही सबमिट होता है ABBMU के थ्रू, ठीक है। तो ये आप 40,000 का अपना पेमेंट करवा देंगे। उसके बाद में देखिए, जब एक चीज़ और क्लियर करें, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको यहाँ पर 40,000 पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट, ठीक है। आपका पेमेंट 40,000 पेमेंट, ठीक है, आपका राउंड 1 में और राउंड 2 में आपने डिपॉजिट किया था, आर नॉट बी रिक्वायर्ड टू रीडिपॉजिट, ठीक है। तो आपने अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो आपने अपनी सीट यहाँ पर जो सीट आपको मिली थी उसमें आपने एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट की होगी, और एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपने जो 40,000 पेमेंट किया था अपनी सीट कंफर्मेशन वाला, तो वो आपको यहाँ पर दोबारा से पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। आप नहीं करेंगे। ये 40,000 पेमेंट सिर्फ वो लोग करेंगे जो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली,
सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, मींस आपने कोई एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं की। सिंपल वर्ड में इतना ही समझे कि फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कोई एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट जिसने नहीं किया है, ओनली वही लोग यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के बाद में अपना एक्सेप्ट करेंगे, तो अपना यहाँ पर कितना 40,000 पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ओनली वे लोग यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, कोई सीट नहीं मिली, सेकंड में किया, कोई सीट नहीं मिली, और आप डायरेक्ट फिर उसके बाद में मॉपअप में कर रहे हैं और उसमें सीट आपको मिली है, तभी आप सबमिट करोगे। अदरवाइज़ आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट में अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिला था और एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट किया है, सेकंड में मिला तब आपने एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट किया, तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़ा सा। और एक बात और यहाँ पर क्लियर कर लें, देखिए अभी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि 40,000 पेमेंट जो आपने सबमिट किया था, तो वो आपको यहाँ पर क्या होगा अगर सीट अलॉट हुई थी आपको फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में, ठीक है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर वो सबमिट होगा। तो देखिए वो कॉलेज के द्वारा ही आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको सीट पहले मिली थी वहाँ से जब अब आपको मॉपअप में मिल रही है तो मॉपअप में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साफ साफ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि साफ साफ आपको इंडिकेट कर दिया गया है, ऑल कैंडिडेट हु आर एलोकेटेड सीट एंड एक्सरसाइज, ठीक है, ऑप्शन 1 आर मैंडेटरीली, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एडमिशन फ़ी 40,000 जो कि आपको ऑनलाइन चालान मोड से आपने किया था, will be transferred to the allotted college and just adjust again tuition fee after completion of counseling process, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहना वही चाहता है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपको सबमिट नहीं करना है। अगर आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने 40,000 पे किया है, तो अब नहीं करना है, ठीक है। तो परेशान ना हो। उसके बाद देखेंगे आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फ़ी, जब आप सीट कंफर्मेशन फ़ी डिपॉजिट कर देंगे, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन, आपका जो कॉलेज होगा ना, आपको वहाँ जाकर के रिपोर्ट कराना है और अपनी एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। काफ़ी बच्चे देखिए पिछली बार क्या किया था, राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में और राउंड सेकंड की काउंसलिंग में, ठीक है, कॉलेज मिला, उसके बाद में रिपोर्ट करने नहीं गए कॉलेज में, आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है तो उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना होता है कि आपको अब एडमिशन प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो सारी फीस आपकी जब्त हो जाएगी, आपको वापस ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट आपसे क्या कहते हैं वो भी देखेंगे। On reporting to allotted college, the candidate is required to pay an admission fee, ठीक है, ऑफ, आपको यहाँ पर 2,000 रुपये अलग से पे करना होगा, ठीक है। ये आपका एडमिशन फ़ी होती है एक तरीके से मान लीजिए। और ये क्या है आपकी जो है, अगर आप जाते हैं वहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस लेने, तो ये एक तरीके से मान लीजिए कि कंफर्मेशन हो गया कि आप गए हो और आपका वहाँ पर डिपॉजिट किया जाएगा। और अदरवाइज़ अगर कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद ये चाहते हैं कि उनकी फ़ीस ये वाली वापस हो, तो वो वापस नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए कैंडिडेट, आपको देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पर मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने जाएंगे, तो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब लेकर के जाएं, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स वहाँ जा कर के। और क्योंकि वहाँ पर देखिए एक तरीके से आपको वेरीफाई किया जाता है कि आप वही पर्सन हैं, ओरिजिनल है या फिर कोई और है, तो ये सब चीज़ें जो क्राइटेरिया होती है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल कैंडिडेट आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज, ठीक है। तो जो आप कैंडिडेट हैं तो आप जाएँ कॉलेज, अपना एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, आप इनको देखेंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं। तो अपना प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर आप देखेंगे, लेके जाएंगे, ठीक है, निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट। उसके बाद आपको 5 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ लेनी है। फ़ोटोग्राफ्स, आपको बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और आपको जो 40,000 आपने फ़ी कटवाई है ना, जो सीट यहाँ पर जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी होती है आपने सबमिट की होगी जब आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको कोई सीट मिली है और आपने एक्सेप्ट किया वन ऑप्शन, ठीक है, यानी कि आपने एक्सेप्ट किया, तो आप फीस कंफर्मेशन फ़ी कटवाओगे आपके 40,000, तो उसका रिसिप्ट भी आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। रिसिप्ट बहुत ज़रूरी है। आईडी पासवर्ड अपना तैयार रखें।
उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आपके पास, देख लीजिए कौन कौन से हैं और इनको सभी को रेडी रखें फ्रेंड्स, ठीक है। सारे के सारे आपको रेडी रखने होते हैं। आपके पास में अपना सर्टिफिकेट जो होगा वो तहसीलदार से बना होना चाहिए और आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए 2023 का, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी बार बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि जो सर्टिफिकेट है इससे पहले का है। तो देखो ऐसा होता है कि कभी कभी कॉलेजेस में क्या होता है कि वो मान्य नहीं होता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे रखा है कि इससे पहले का अगर है तो वो माना नहीं जाएगा और ये पहले ही बता देते हैं कि आपको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आ जाती है और ये कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि ये पहले ही बता देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसके बाद में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करवाएं। तो ये आपका जो है प्रोसेस रहने वाला है फ्रेंड्स। उसके बाद में अपना ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने रेडी करवा लें। अगर किसी के पास में ये फ़ोटो नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने क्लियर रखिएगा। अभी सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रेंड्स नहीं आया है। सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आ जाएगा फिर से हम देख लेते हैं, अभी जस्ट देख लेंगे। तो अगर आएगा तो आपको बता देंगे। चलिए पहले देख ही लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी जस्ट फ्रेंड्स मैंने ये साइट पर विज़िट करके देखा है, तो रिफ़्रेश भी कर रहे हैं तो नहीं आया है अभी तक। तो अगर आया होता तो ऊपर ही नोटिफिकेशन आपके सामने दिख जाता है आपको। तो अभी सीट अलॉटमेंट लेटर आपका भी फ्रेंड्स नहीं आया है, ठीक है। जब आपको आएगा तो बता देंगे किस तरीके से आपको देखना होगा और सभी लोग अपना चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पर आपको कॉलेज मिला है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। सब चीज़ मैंने समझा दिया है किस तरीके से क्राइटेरिया रहने वाला है और किसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। वो भी उसको भी आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न में ना रहें, बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहें और यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना विज़िट करते रहें, देखते रहें। अलॉटमेंट लेटर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। मिनिमम देखिए मान के चलिए अभी 9 बजे तक वेट कीजिए, क्योंकि अभी तो यही डेट है जो शो कर रहा है, ठीक है। 3 तारीख ही शो कर रहा है, तो आज ही आपका आएगा। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका कल होगा। अगर आप ऐसा हो रहा होता है या फिर आप डेट को एक्सटेंड होते हुए देख रहे होते तो कुछ ना कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन कर लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूँगी। अभी घबराना नहीं है और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग अपनी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर से आपके सामने शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट बार रिफ्रेश और कर लिया, अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, सभी लोग ध्यान रखें अपना।